हे पीपल, दिस इज़ स्वाति एंड आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को सिलेबस कैसे फाइंड करना है, कैसे मिलेगा BBMQ यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले कि मैं यहाँ पे दिखा ही रही हूँ कि कैसे जो है आप लोग को सिलेबस पा सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ कि मैंने हिस्ट्री का सिलेबस ले लिया। BBMQ लिखना मत भूलना, बिकॉज़ बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं और हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो BBMQ लिखना मत भूलना। मैं यहाँ पे देखो भूल गई थी, लेकिन BBMQ ज़रूर लिखना, ठीक है। BBMQ लिखने से क्या होता है कि उसी के वेबसाइट से उसी का जो सिलेबस होता है वही ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे देखो सिलेबस का ऑप्शन आ चुका है। इसमें से मैं एक को ओपन करती हूँ एंड यहाँ पे इसका PDF के तौर पे अवेलेबल रहता है। चलो इसी को हम लोग देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, PDF के तौर पे मिलती है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती कि कौन सा सही कौन सा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये एक हिस्ट्री का सिलेबस है और कुछ इस तरीके से आता है। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट सिलेबस इसी तरीके से आप लोग को मिलेगी, ये पता है, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि मैं जूलॉजी ऑनर्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो ये रहा जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस जो कि सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके पहले से रख लिया था, हाँ वहीं से किया था। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे यूनिट 1 है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ मिल जाएंगे, सिलेबस नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 4 है, 4 यूनिट है जिसमें कि सब यूनिट्स भी दिए गए हैं। उसको सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि लेट सपोज लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिखना है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में होनी चाहिए। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ये भी होनी चाहिए। यूनिट 2 यूनिट 3 इसके सब यूनिट्स हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। यूनिट 3 सेल डिवीज़न है, यूनिट 4 कैंसर के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बॉटनी के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जूलॉजी कोर 3 के कोर 4 के बारे में बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप सेमेस्टर 1 में होते हो ना, तो जूलॉजी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसको कोर 1 कोर 2 भी बोला जाता है। जब आप सेमेस्टर 2 में आते हो तो वही पेपर 1 पेपर 2 बदल के पेपर 3 पेपर 4 हो जाता है, जो कि कोर 3 कोर 4 भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी पहले देखा वो कोर 3 था, अब जो हम लोग देख रहे हैं वो कोर 4 है, ठीक है। कोर 4 में कुछ कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड आएंगे, यानी कि जो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में हम लोग जो हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़े। तो यहाँ पे भी यूनिट जो है वो यूनिट 4 ही है, ठीक है। रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये सब कोऑर्डिनेट्स के पार्ट आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग वही पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं बॉटनी के सिलेबस, यानी कि बॉटनी जेनरिक के सिलेबस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे यू कैन सी बॉटनी जेनरिक इलेक्टिव जनरल सेमेस्टर 2 का आ चुका है बॉटनी का सिलेबस, ठीक है। अब इसमें फुल मार्क्स 60 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये जेनरिक पेपर है ना, तो ये जो ऑनर्स के मुताबिक में कम ही मार्क्स का होता है। यू कैन सी कि यहाँ पे यूनिट दो ही दिया गया, प्लांट फिजियोलॉजी 2 एंड प्लांट डाइवर्सिटी 2 एंड प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ हार्मोन एंड एसेंट ऑफ सेप। तो ये सब कुछ सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको पढ़नी है, सारी इन्फॉर्मेशन रखना, ठीक है। C3 C4 साइकिल, TCA साइकिल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब सारी चीज़ें के बारे में। एंड यहाँ पे सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल्स के बारे में भी दी गई, स्पॉटिंग कितने मार्क्स का होता है। तो ये सब सारी, अभी मैं मार्क्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं सिलेबस के बारे में बेसिकली बता रही हूँ, जिसको मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यस एंड कमेंट भी कर सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करूँगी उसको आंसर देने की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।